पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लाभ हानि प्रतिशत का टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद टाइप थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 का अगला प्रश्न। टाइप 2 का अगला प्रश्न, किसी वस्तु का क्रम मूल्य 1296 रुपए हो तथा उसको बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु का क्रम मूल्य 1296 रुपए और उसको बेचने पर जो हानि हो रही है उसका मान है 16 से 2/3% और हमें ज्ञात करना है एसपी कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा। हमेशा के जैसे वही तरीका, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। 16 से 2/3% को हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, आपको याद रखना होगा। इसका मान होता है 1/6। 1/6 का मतलब हो गया, ये तो हमारे क्या है सीपी और उस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपए का, मतलब 6 रुपए पे 1 रुपए की हानि। तो हमारे पास एसपी का मान आ गया सीपी माइनस लॉस बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 5। मतलब 6 रुपए की वस्तु को हम 5 रुपए में बेच रहे 1 रुपए की हानि के साथ। तो हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसा आएगा, वही तरीका सूत्र कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो हम सेम देखो, ये भी सीपी है, सीपी को हम भाग देंगे सीपी से, तो 1296 भाग 6 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लेंगे। तो हमें गुणा करना है 5 से। अब देखिए 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, पहले गया 2 बार, फिर 9 में जाएगा 1 बार, 3 शेष बचा, 3 और 6 मिलके हो गए 36, 36 में वापस गया 6 बार। तो हमारे पास आ गया 216 इंटू 6 5। अब 5 से गुणा करेंगे, 16 इंटू 5 80 हो गया और 5 इंटू 2 10। ये हमारे पास का क्या आ गया, क्रम मूल्य आ गया 1080 रुपए। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसके उल्टे ले रहे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 873 रुपए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे, इस बार विक्रय मूल्य 873 रुपए है तथा इसको बेचने पर, मतलब 873 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है हमें, हानि प्रतिशत आ रहा है 10%। 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका उल्टा आ गया, यहाँ पे तो क्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ और क्रय मूल्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले इसको प्रतिशत बदल देंगे, 10% भिन्न में चेंज करने 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या गया 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को, ये इसका क्या है क्रय मूल्य, किसी वस्तु क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए और इसको बेचने पर 1 रुपए का लॉस हुआ। उसको बेचने पर क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। तो हमारे पास एसपी का मान कितना आ गया, सीपी में से हम लॉस को घटा देंगे, 10 माइनस 1 बराबर 9। मतलब 9 रुपए में बेची वस्तु को और 10 रुपए में उसका खरीदा और 9 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। अब देखिए हमें ज्ञात करना क्रम मूल्य, तो तरीका वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो हम करेंगे, सीपी को भाग देंगे हम एसपी से, एसपी को एसपी से भाग दे 873/9 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। इस बार हमें सीपी ज्ञात करना है तो कॉस्ट प्राइस कितनी यहाँ पे 10, तो हमने 10 से गुणा कर लिया। अब देखिए इसमें भाग देना 9 का, पहले कितनी बार जाएगा 9 बार 81 आ गया, रिमाइंडर बच्चा 6 और 3 63 हो गया और 63 में 7 बार। अब इसको 10 से गुणा कर लिया 970। अगला प्रश्न है हमारे पास, वही विक्रय मूल्य पर आधारित, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 275 रुपए हो तब उसको 8 से 1/3% की हानि होती है। 275 विक्रय मूल्य होने पर 8 से 1/3% की हानि होती है तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन अगला हो गया, एसपी दे रखा है हमारे पास 275 रुपए, एसपी दे रखा 275 रुपए और लॉस प्रतिशत दे रखा है 8 से 1/3% और हमें ज्ञात करना है सीपी ज्ञात करना। तो हम करेंगे क्या, तरीका वही
इसको वापस चेंज करेंगे भिन्न में। 8 से 1/3% हमें याद रखना है। इसका मान क्या होगा 1/12, या फिर इसको गुणा करेंगे 24 और 1 25, 25/3, फिर इसमें 100 का भाग देंगे तो 1/12 आ जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु हमारी थी 12 रुपए की और उसको 1 रुपए लॉस पर बेच दिया, तो एसपी क्या हुआ, इसकी सीपी इसकी क्या थी 12 रुपए और इसको 1 रुपए लॉस पर बेच दिया, तो हमारे पास एसपी आई 12 माइनस 1 बराबर 11। मतलब 12 रुपए की वस्तु को हमने 11 रुपए में बेचा। अब देखिए हमें ज्ञात करना सीपी, तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो हमारे पास ये भी सीपी है, सॉरी ये भी एसपी और ये भी एसपी है, तो हम भाग देंगे 275 को वापस एसपी से भाग देंगे और हम सीपी ज्ञात कर लेंगे सीपी से गुणा करके। सीपी का मान यहां से 12 आ गया। अब इसमें भाग देंगे 11 का, पहले क्या 2 टाइम्स 5 रिमाइंडर 555, इसमें 5 टाइम्स हो गया। 25 बार भाग गया, 25 को हम 12 से गुणा करेंगे, 25 12 इंटू 5 60 हो गए, 6 कैरी हो गया, 24 और 6 30। मतलब वस्तु का क्रम मूल्य 300 रुपए था और इसको 8 से 1/3% लॉस पर बेचने पर इसका विक्रय मूल्य 275 रुपए आएगा। इसी प्रकार हमारे पास अगला प्रश्न है कि 375 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 7 से 1/7% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 375 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत हो रहा है विक्रेता को 7 से 1/7% और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। आई बात समझो। अब देखिए 7 से 1/7 मतलब इसका भिन्न रूप हो गए 1/14, मतलब 14 की वस्तु को 1 रुपए लाभ पर बेच रहा है। 14 की वस्तु को 1 रुपए लाभ पर बेच रहा है, तो इसका क्या हो गया एसपी बराबर 14 + 1 बराबर 15, मतलब 14 की वस्तु को 15 में बेच रहा है और वास्तव में कितना बेचा 375 में। तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो हम करेंगे 375 बट्टा का मान कितना 15 इंटू में सीपी ज्ञात करना 14 से गुणा कर ली। अब 375 में 15 का भाग देंगे, पहले गया 2 बार 7 शेष बचा, 7 5 75 और 75 में भाग जाता है 15 बार, तो हमारे पास आएगा 25 इंटू 14 और 25 इंटू 14 कितना हो गए 14 को हम 5 से गुणा करेंगे 70 और 14 28, 28 और 7 हो गए 35, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपए था। इस प्रकार हमने टाइप 2 के 5-6 क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 3। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 का पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो हमें 84 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 84 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए, पहले बेच रहा हानि पर 5% हानि पर, फिर इसको लाभ में चेंज कर वो भी 5% और रुपए अधिक मिलता है 84 रुपए। कितने अधिक मिलता है 84। अब देखिए मान लिया सीपी कितना हमारे पास 100, हमारे पास मान लिया सीपी 100, अगर इसको 5% लॉस पर बेचे तो हमारे पास इसका एसपी कितना आएगा 95 रुपए। वही इसको 5% लाभ पर बेचे तो हमारे पास एसपी कितना आ गया 105 रुपए, क्योंकि 5% लाभ है। अब देखिए ये 95 रुपए में पहले बेच रहे हैं, उसके बाद 105 रुपए में बेच रहे थे। 1% यही बोल रहा है कि पहले की अपेक्षा बाद में मतलब बेचने पर इसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं 84 रुपए। ये 84 रुपए इन दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस है। अब देखिए करेंगे वही कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए हम पहले इनका प्रतिशत में अंतर निकालेंगे, वो कितना रहा प्रतिशत में अंतर आ रहा है। देखो 105 में से 95 गया 10%। देखो यहाँ पे तो अंतर है 10, जबकि वास्तव में अंतर कितना है 84।
अब हमें ज्ञात करना क्या सीपी। तो तरीका वही कि सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करो। तो हमारे पास देखो ये भी क्या है, अंतर है, ये भी क्या है, अंतर है। तो हम करेंगे 84 बट्टा 10। हमें पूछा सीपी, तो सीपी को हमने क्या माना 100, तो इंटू करेंगे हम 100। तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो पीछे क्या बचा 840 रुपए। इसका क्या आया, क्रम मूल्य है। अगर हमें पूछता कि इसका पहले वाला एसपी कितना था और बाद वाला एसपी कितना था, तो पहले वाला एसपी निकालने के लिए हम सीधे ही करते कि वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, और बाद वाला एसपी ज्ञात करना हमारे पास, तो हम इसको 105 से गुणा करके इसको हल कर ले। तो हमारे पास क्या आ जाता कि बाद वाला एसपी लाभ पर बेचने पर यह एसपी आ रहा है और हानि पर बेचने पर यह एसपी आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु को 8% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो हमें 497 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वही पहले बेच रहे उसको 8% लाभ पर, फिर इसको वापस बेच रहा है 15% लाभ पर। ये तो पहली बार में हो गया, ये सेकेंड टाइम बोल रहा है कि 8 की अपेक्षा 15 में बेचने पर 497 रुपए अधिक मिलते। 8 की अपेक्षा 15 में बेचने पर उसको 497 रुपए अधिक मिलते हैं। आप तो सीधा ही डिफरेंस निकाल दो। हमें पता है कि 8% लाभ का मतलब होगा 108 और 15% लाभ का मतलब क्या होगा 115। तो मतलब दोनों अगर लाभ लाभ लिखे तो हम सीधे उसमें घटाव कर सकते हैं, और दोनों हानि हुई तो भी इसमें हम सीधा घटाव कर सकते हैं। अगर एक लाभ और एक हानि होते ना तब हम उनको जोड़ना पड़ता, जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 और 5 10 और 10 का हमारा गैप आया था। अब इसमें दोनों को सीधा ही जोड़ दो, सॉरी घटा दो, इसमें से लाभ गया तो पीछे वजह 7%। जब हम यहाँ पे 108 करते 115 करते, बीच का अंतर हमारे पास कितना था 7 आता। अब देखिए ये भी क्या, इन दोनों को बीच का अंतर है, अधिक मिल रहे, तो ये भी क्या होगा, इनका बीच का अंतर है। तो हम करेंगे 497 सेम बट्टा सेम, ये भी ज्यादा मिल रहा है और 7 रुपए यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हमें ज्ञात करना 100 का मान, मतलब क्रम मूल्य ज्ञात करना। तो हम इसमें देंगे 7 का भाग, कितनी बार गया 7 बार, एक बार। 71 को हम 100 से गुणा कर लेंगे, हमारे पास आता 7100 रुपए। हमारे पास कितना आ गया 7100 रुपए। एक पर्सन हमारे पास और ऐसा ही कि किसी वस्तु को 2% हानि की अपेक्षा 12% हानि पर बेचा जाए तो हमें 132 रुपए कम मिलते हैं। देखिए क्या बोला है, पहला लॉस प्रतिशत, 2% हानि की अपेक्षा 12% हानि पर बेचा जाए तो हमें 132 रुपए कम मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कम क्यों मिले, क्योंकि हानि बढ़ रही है, तो हानि बढ़ेगी तो हमारे पास रुपए क्या आएंगे, कम आएंगे। अब तरीका वही, सीपी मान लिया हमारे पास कितना है 100, तो पहले वाला एसपी आएगा 12% लॉस पे, देखो 2% लॉस पे 98 रुपए आएगा। बाद वाला एसपी आएगा, इसमें 12% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 8 रुपए हमारे पास क्या है, 81 रुपए इसका एसपी है, और पहला आ रहा है 98 रुपए इसका एसपी। अब देखिए यहाँ पे रुपए कितने कम मिल रहे हैं, 10 रुपए कम मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में कितना मिल रहा है 132 रुपए कम मिल रहे हैं। या फिर आप सीधा ही कर लेते, दोनों ही लॉस दे रखा, तो अधिक में से कम घटा दे तो भी हमारा पास क्या आता 10 आता। अब देखिए आगे हम करेंगे 132, ये भी कम मिल रहे हैं, तो और वास्तव 132 कम मिल रहा है और अनुपात में 10 रुपए कम मिल रहा है, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हमें पूछा क्रम मूल्य का मान, तो हमने 100 से गुणा कर लिया, 0 से 0 कट गया, अब गुणा कर लो, ये आ गया हमारे पास 1320 रुपए, मतलब 1320 रुपए हो गया क्रम मूल्य हो गया। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, एक पंखे को 2550 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस होता है, उसी पंखे को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका एसपी फर्स्ट हो गया 2550 रुपए, और इस पे लॉस हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है। अब बोल रहे हैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना है, 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो एसपी इसका कितना होगा। देखिए ये 15% लॉस पे बेच रहा है, 15% लॉस पे बेच रहा है, मतलब इसका क्या हो गया 85 रुपए में बेचा 100 के पीछे,
और 20% लाभ मतलब इसको बाद में 120 पर बेचना चाह रहा। पहले 85 में बेचा और अब 120 में बेचना चाह रहा। हमें यही ज्ञात करना कि 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए उसको मिलेंगे। तो हम करेंगे भाई कि सेम बट्टा सेम। देखो हमने 85 इसलिए भाग के पहले भी इतना बेच रहा और 100 के पीछे इतना बेचा, 15% छूट मतलब हानि में, इंटू हमें ज्ञात करना है कि 20% लाभ पर उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो हमने इसको 120 से गुणा कर लिया। अब देखिए इसको काटते 17 की टेबल से, 17 एकम 17 और पीछे रिमाइंडर बचा 5, 85 हो गया, 17 पंच 85, 0 का 0 और ये कितना हो गया 5। और 5 को 150 कितनी बार गए 30 बार, इसको गुणा करेंगे 36 और 00 का 00, मतलब 20% लाभ पर बेचने पर उसको 36 रुपए मिलेंगे। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि मतलब इसका क्रम मूल्य कितना है, तो हम वही करते कि सेम बट्टा सेम इंटू क्रम मूल्य होता, हम 100 से इसको गुणा कर लेते और इसको काटने पर आ रहा हमारे पास कितना 30, तो इस वस्तु का क्रम मूल्य आ जाता हमारे पास 3000 रुपए। अगर पूछता कि एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड के बीच का अंतर कितना, मतलब उसको कितने रुपए अधिक मिलते, जैसे हमारे इस टाइप का प्रश्न है, तो हम वही इतना तो फिक्स करते कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कीजिए। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 85 और 120 के बीच का डिफरेंस ये हो गया 15 और 20 कितने हो गए 35 का डिफरेंस है। तो हम इसको 35 से गुणा करते तो इसको काटने पर आता हमारे पास 30। अब देखिए इसको गुणा करने पर 0 और 35 इंटू 3, 5 3 15, एक कैरी, ये हो गया हमारे पास 105 रुपये, मतलब 1050 रुपये इसको अधिक मिल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार कि एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसको 5% लाभ पर बेचने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एसपी फर्स्ट हो गया 72 रुपये और इस पे लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है 10 रुपये। 72 रुपये में बेचने पर इसको हानि हो रही है 10% की। ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट टाइम इसको बेचना 5% लाभ पर, इसको 5% लाभ पर बेचना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो तरीका भाई सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे हम गुणा करेंगे। तो देखिए 72 का मान कितना होगा 10% लॉस मतलब 90 हो गया, तो 72 का मान हमारे पास हो गया 90 इंटू हमें ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे 5% लाभ मतलब 105 पर हम इसको बेच रहे, तो हम गुणा कर लिए 105 से। अब काटिए 15 के टेबल से कट रहा है, 15 का भाग इसमें 6 बार, 15 का भाग इसमें 7 बार और 6 का भाग 72 में गया 12 बार, 12 इंटू 7 होगी 84 रुपए, मतलब इस वस्तु को 5% लाभ कमाने के लिए 84 रुपए में बेचना पड़ेगा। इसी टाइप का हमारे पास अगला प्रश्न है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने पर 7 से 1/2% की हानि 7 से 1/2% लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम इसी टाइप पिछले टाइप का प्रश्न है। पिछले टाइप में ऐसा दे रखा था कि 3 रुपए ज्यादा मिलता है और इसमें सीधा दे रखा 3 रुपए की वृद्धि करने पर। तो देखिए वृद्धि इसने की 3 रुपए की, वृद्धि इसने की 3 रुपए की, इससे क्या हुआ 7 से 1/2% हमारे पास क्या था लॉस, तो चेंज हो गया 7 से 1/2% प्रॉफिट में। हमें क्रम मूल्य क्या मानना है, सीपी हमारे पास हमने मान लिया 100 क्रम मूल्य। अब देखिए क्रम मूल्य 100 है, 7 से 1/2% हानि पर बेच रहा है, तो इसका क्या होगा एसपी फर्स्ट कितने में आएगा हमारे पास आ जाएगा 92.5 और एसपी सेकंड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 7 से 1/2% लाभ है तो 107.5। पहला वाला एसपी आ गया और हमारे पास दूसरे वाला एसपी आ गया। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, या तो सीधा इनको ही जोड़ लो, क्योंकि एक लॉस हो रहा है एक हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को जोड़ सकते हम। 7 और 7 14 होता है, आधा और आधा कितना होगा 1, मतलब 14 और 1 15 रुपए, और ऐसा भी अंतर निकालो तो कितना आएगा 15 आएगा। देखो यहाँ पर तो हो रही है वृद्धि 15 रुपए की, लेकिन वास्तव में वृद्धि कितने की हुई 3 की वृद्धि हुई। तो हम वही करेंगे कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए।
तो ऊपर वाला सेम रखेंगे, वास्तव में कितनी वृद्धि, बट्टे में सेम हो गया कि अनुपात में कितनी वृद्धि हुई 15 की, या फिर प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, इनटू जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। मैं क्रम मूल्य पूछा था, हम 100 से गुणा कर लेंगे। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार, और 100 में 5 का भाग देने पर हमारे पास क्या आता, 20 रुपए। मतलब 3 रुपए अधिक बेचने पर उसको कितना क्रम मूल्य मिला, 20 रुपए उसका क्रम मूल्य मिल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वो उसको 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो उससे 5% का लाभ होता है। यदि वो 100 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसको 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इसको बेच रहा है 20% लॉस पर, पहले इसको बेच रहा है 20% लॉस पर, और इसमें बोल रहा है कि 100 रुपए की वृद्धि करने पर, 100 रुपए अधिक में बेचने पर उसको 5% का लाभ होता है। सेम पिछले टाइप का पर्सन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। अब देखिए, वास्तव में कितने रुपए बढ़ाए, 100 रुपए बढ़ाए, और प्रतिशत में कितना बढ़ा, देखिए 20% लॉस मतलब 80 हो गया, और 5% प्रॉफिट मतलब 105। 105 में से हम 20 कटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। या फिर विपरीत देर का सीधे इसको जोड़ लिया करो, सही से आएगा। अब देखिए हमारे पास ये 100 रुपए बढ़ा रहा है, सेम बट्टा सेम, वास्तव में 100 रुपए बढ़े और प्रतिशत तो 25 रुपए बढ़े। हमें पूछा कि 4 बार 4 को 100 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 400 रुपए। मतलब 400 रुपए की वस्तु को इसने पहले 20% लॉस पर बेचा, फिर इसको 5% लॉस प्रॉफिट पर बेचा, तो बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 100 रुपए आएगा।